दोस्तों नमस्कार। हाल ही में जहां भारत के लोगों ने हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी ओर इसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदू राष्ट्र के लिए एक नए संविधान का भी ऐलान हो गया है। यह ऐलान प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान किया गया है। उस हिंदू राष्ट्र में प्रधानमंत्री को राजा घोषित किया जाएगा। उस हिंदू राष्ट्र में प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उस हिंदू राष्ट्र में मदरसे बंद हो जाएंगे। अल्पसंख्यकों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। उस हिंदू राष्ट्र में जैसे पहले बड़ व्यवस्था लागू होती थी, वैसे ही बड़ व्यवस्था लागू की जाएगी। ये सब कुछ उसी तरह से होगा जैसे हजारों साल पहले राजा महाराजाओं के जमाने में होता था, कि जैसे एक राजा होता था और जनता प्रजा कहलाती थी, जिसके पास राजा से सवाल पूछने के अधिकार नहीं थे। राजा जो चाह लेता था वो होता था। इस हिंदू राष्ट्र के संविधान का ऐलान 3 फरवरी को यानी बसंत पंचमी को किया जाएगा और फिर इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। आइए अब इस खबर पर विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे देश में एक नया संविधान तैयार कर दिया गया और खुद को संविधान हितैषी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती। दोस्तों, आज से 3 साल पहले प्रयागराज में एक संत सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक संविधान समिति बनाई गई। उस समिति में कुल 25 सदस्य थे। इसी समिति ने हाल ही में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संविधान तैयार होने का ऐलान भी कर दिया है। जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इस संविधान को बनने में 12 महीने 12 दिन का समय लगा, यानी करीब 1 साल। इस संविधान में जो कुछ लिखा है अब इसे समझते हैं। हिंदू राष्ट्र के संविधान के मुताबिक देश का प्रधानमंत्री एक राजा बन जाएगा और उसे काफी ताकतवर बना दिया जाएगा। देश के मुख्य न्यायाधीश भी उस राजा के अंडर काम करेंगे, यानी मुख्य न्यायाधीश के पास भी राजा के किसी भी फैसले का विरोध करने की शक्ति नहीं रहेगी। हिंदू राष्ट्र में देश की संसद को धर्म संसद के नाम से जाना जाएगा, जिसमें बैठने वाले सांसद धर्म सांसद कहलाएंगे। उन सांसदों का चुनाव सिर्फ हिंदू मतदाता कर सकेंगे और मतदाताओं की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी जाएगी। हिंदू राष्ट्र में 8 साल तक के बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा लेना जरूरी हो जाएगा। मदरसे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा लोगों को सैन्य शिक्षा, मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी हो जाएगा, जैसा कि आज इजराइल में होता है। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र में जो राजा होगा वो किसी भी युद्ध में सेना को लीड करेगा। यानी कल को यदि चीन या पाकिस्तान से हमारा मान लीजिए कोई युद्ध हुआ, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे वाले टैंक में बैठकर जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए। हिंदू राष्ट्र में जो राजा होगा उसे धर्म और राजशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। राजा और उसके मंत्रियों को हथियार चलाना आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी राजा महाराजा की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वही बता रहे हैं जो हाल ही में प्रयागराज में बताया गया है, जिन बातों का उल्लेख किया गया है। ये उस संविधान में लिखा गया है जो संविधान 3 फरवरी को यानी बसंत पंचमी को देश के सामने लाने की तैयारी हो रही है, यानी उस दिन इसकी घोषणा होगी। इस संविधान को चारों शंकराचार्यों के पास भी भेजने की तैयारी हो रही है और फिर सरकार को भेजा जाएगा आखिरी में। दोस्तों, विपक्ष एक लंबे समय से संविधान पर मंडरा रहे खतरे की बात कहता आ रहा है और अब हिंदू राष्ट्र का यह संविधान विपक्ष की सभी आशंकाओं को सच साबित करता है। अगर सरकार वास्तव में संविधान की रक्षा करना चाहती है तो फिर इस तरह के किसी भी संविधान को तैयार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। हमारा संविधान हिंदू राष्ट्र की किसी भी तरह से कोई इजाजत नहीं देता है। इसका उल्लेख करना, इसका इस तरह से सार्वजनिक मंचों से जिक्र करना भी एक तरह से अपराध है, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता को मान्यता देता है। फिर भी इस तरह के आयोजन किसके इशारे पर होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इनका उद्देश्य होता है, आप अच्छे से जानते हैं। अब देश में एक अलग संविधान तैयार हुआ है तो हमने सोचा कि आपके सामने उसकी जानकारी रख दी जाए, जिससे कि आप जागरूक हों। नमस्कार।